1.5 सेकंड से 3 सेकंड लगते हैं और सूरज से यहाँ आने में 8.5 मिनट। अब इसको आप कन्वर्ट करिए सेकंड में और फिर गुणा करिएगा। अब सूरज से 8.5 मिनट की दूरी आप इससे जोड़ कर देख लीजिएगा। और फिर एक और है कि ये तो पृथ्वी है, ये सौरमंडल का हिस्सा है, और जो ये अपना वाला सूरज है जिसका ये पृथ्वी हिस्सा है, और 7 तारे और 7 ग्रह और है, 7 ग्रह और हैं उसके। अब 8 ग्रह हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में तो उस समय 9 ग्रह थे। प्लूटो को हटा दिया गया इधर फिलहाल। तो ये जो सूरज है इसमें हमारी जो पृथ्वी है, ऐसी अगर 13 लाख पृथ्वियां हो तब सूरज के बराबर होगी, बराबरी होगी। कब? जब 13 लाख पृथ्वियां हो। अब सोचिए कि कोई यहाँ पृथ्वी में खड़ा होकर सूरज को निकल जाता है, क्या ऐसे संभव है? मतलब वो पृथ्वी तो 13 लाख गुना छोटी है, वहां पे वो खड़ा भी है और उससे 13 लाख गुना वाले आकार की चीज को निकल जाता है जो आपका गोला है। तो इस तरह की चीजें आप जब देखेंगे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब ऐसा है। बस इसी तरह जैसे ये पूरी हुई और ये सूर्य का जो सौरमंडल है, इसके बाद जैसे ये सूर्य की अपनी आकाशगंगा में, मिल्की वे जिसे कहते हैं आकाशगंगा, अपनी वाली आकाशगंगा में गिनती नहीं है कोई। ऐसे अरबों सूरज हैं और उनकी आज तक गिनती नहीं हो पाई। और इससे बड़े हैं, इससे छोटे भी हैं, लेकिन इससे बहुत बड़े हैं। और इस ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी हैं ये भी आज तक किसी को पता नहीं, वो भी अरबों में ही बताई जा रही है और लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लिखा है, क्या लिखा है। अब यहाँ पे आप अपना तर्क अप्लाई करें कि कैसे संभव है कि आप यहाँ बैठ के जो आज 2023 में हम कितना जान पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, और आज के 1-2 हजार साल पहले लोगों ने क्या देखा होगा। पृथ्वी जो है ये चारों तरफ सूरज घूम रहा था, मालूम नहीं है? पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूम रहा था। वो तो कहो गैलीलियो, कोपरनिकस और ब्रूनो जैसे लोग आए 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में। उन लोगों ने, उनमें से तो ब्रूनो को जला दिया गया। गैलीलियो ने माफी मांगी, निहायत वृद्ध होने के आसपास उन्होंने अपनी किताब छपवाई, इसीलिए कि मुझे सजा। तो उनको माफी मांगी, फिर उनको थोड़ी बहुत सजा मिली, लेकिन फांसी नहीं मिली। तो इन तथ्यों को जानने के लिए, सत्यों को जानने के लिए कितना त्याग करना पड़ा। अब है क्या कि हमारे देश में सौभाग्य से स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ और हम लोगों को स्वतंत्रता मिल गई और बाबा साहब की कृपा से संविधान मिल गया और उसके मूल्य मिल गए। मूल्य ये जो संविधान मिला, ये एक्चुअली जैसे संवैधानिक मूल्य जो मिले, वो जैसे सब्जी लेने आप जाते हैं ना बाजार, तो जब सब्जी खरीद चुकते हैं तो उससे कहते हैं दुकानदार से कि भैया जरा सा धनिया मिर्च डाल दो यार, तो डाल देता है। उसको क्या कहा जाता है? कलुआ। उसकी कोई कीमत नहीं। इसीलिए आज हम लोगों के समक्ष लोकतंत्र और इसके अपने संविधान की प्रस्तावना याद कर लीजिएगा कि कोई इज्जत नहीं, बस वो वहां है। हम एक्चुअली वो हमारे आदर्श थे, वो विचार, हमारा समाज वैसा बनना था, उन आदर्शों के मुताबिक बनना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वापस जाता प्रतीत हो रहा है। इसीलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो व्यक्त हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ लोगों के बीच में है कि शाम को मैं पी और सुबह को तौबा कर ली, शाम को मैं पी और सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी न गई, इधर में पाँव बताए, उधर में पाँव बताए। ऐसे लोग
एकदम सतर्क रहिएगा इनसे। जो जिनका वैचारिक समर्पण नहीं है वो आपके लिए क्या करेंगे? आप अपने नेता ऐसे चुनिए जो वैचारिक रूप से आपके हितों के लिए, आपके समाज के लिए, अगली आने वाली जनरेशन के लिए समर्पित हो, और जिनके विचार मतलब केवल अपने तक न, स्वार्थ तक न सीमित हो, बल्कि वाकई वो हमारा हित करना चाह रहे हैं। और इधर आप देखिए कि 80-90 तक तो स्थिति ही नहीं बनी थी कि हम हमारे लिए कोई कुछ कर रहा था। उसके बाद एक भ्रम सा हुआ कि नहीं हमारे लोग आगे आ गए, लेकिन वो एक्चुअली गलत नेतृत्व था। वो उसी का परिणाम है कि हम यहाँ भी आ गए, नहीं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आज स्थिति ये है कि हम लोग पीछे लौट रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को वैचारिक प्रतिबद्धता की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है। और एक बात जो मैंने कभी पढ़ी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, बीए में था मैं, तो कोई ऐसे मैंने किसी का पढ़ा था, तो उसमें ये था कि देखिए अपने आप को स्वतंत्र रखिएगा, क्योंकि आप के अंदर जो है, आप जिस चीज से बने हैं वही कोई भी महापुरुष उसी चीज से बना हुआ था। तो इसलिए अपना विवेक खोल के उसके विचारों को तौलिए, समझिए और आकलन करिए, और अगर वो आप और समाज के लिए उनके विचार सही लगे तो ही मानिए, केवल इसलिए कि वो हमारे पूर्व हुए हैं और बहुत प्रतिष्ठित थे, इसलिए हम गिरवी रख रहे अपने विचारों को या खुद की सोच को, तो ऐसा मत होने दीजिएगा। एकदम स्वतंत्र सोचने की आदत डालिए, और इसके बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि इस समय ज्ञान का, मुझे भाई साहब अभी बता रहे थे, मतलब हम सब लोग ज्ञानी हो चुके हैं। और अच्छा मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि एकदम यूनिवर्सिटी हमारे पास रहती, सबके पास बढ़िया सब मोबाइल, तो ज्ञान की वो यूनिवर्सिटी है। विवेक नहीं होगा तो आप पूरा करकट को भी ज्ञान ही मानेंगे। तो इतना डिसर्निबल आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि उसमें सार को कही रहे और धोखा दे रहा है। तो मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं, और बात समाप्त करते करते मैं एक बार पुनः दोनों महापुरुषों को नमन करता हूं और आप सबको गौतम बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देता हूं।